Stargazing as a hobby has growing takers, and with instruments that allow us to peek into our neighborhood becoming more and more affordable and sky watching guides more accessible, people are looking up for recreation. Anand's Telescopes and Scientific Instrument Makers has their shop in Northwest Delhi's Pitampura, and Mr. Anand tells us business is booming. हमारे कुछ अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में भी दिए हैं टेलीस्कोप्स। कुछ जिन लोगों को अपनी हॉबी उन्होंने भी हमसे लिए हैं। लोग किट्स भी हमसे लेते हैं। कुछ लोग टेलीस्कोप अफोर्ड नहीं कर सकते तो लोग हमसे किट्स ले लेते हैं, किट्स लेके बनाते हैं। उसके बाद फिर वो हमें रिव्यू देते हैं अपना, तो वहाँ पर भी उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है। और बाकी स्कूल्स में गए हमारे विज्ञान प्रसार में भी जो वर्कशॉप चलती है वहाँ भी हमारे टेलीस्कोप जाते हैं, और इंडिया में जो वर्कशॉप्स चलती हैं वहाँ पर हमारे टेलीस्कोप को लेते हैं। So many Indians can now purchase their very own telescopes without burning a hole in their pocket, thanks to India's thriving optics industry. With manufacturers making these instruments in India, import costs are cut and it has become a slightly lower investment hobby. और मेरा जो मोटिव रहा है 2014 से वो ये रहा है कि चाइना को रिप्लेस किया जाए। मतलब अभी हम सब चीज़ों के लिए चाइना पर डिपेंड है। हमें मिरर चाहिए या जो भी आईपीएस चाहिए सब चाइना से आता है, और वो काफ़ी कॉस्टली भी रहता है। अगर यहाँ हम बनाते हैं तो हमें सस्ता पड़ता है बनाने में। उसमें अभी एमएसएमई में हम रजिस्टर करेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ से हमें गवर्नमेंट के कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हम भी ये चाहते हैं कि इंडिया में बने। मेरा तो एम ही रहा शुरू से कि इंडिया में, अगर देखो हमारे पास स्किल्स हैं लोगों के पास काफ़ी, और इंडिया में काफ़ी अच्छे ऑप्टिक्स भी बनाने वाले हैं। तो अगर वो लोग मिलकर काम करें और ठीक से क्वालिटी दें तो कोई परेशानी नहीं है, हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बाहर के मटेरियल को। अब जो फॉरेन से आते हैं उनका मेन मोटिव है प्रॉफिट सबसे पहले। तो क्या करते हैं कि उनका बल्क प्रोडक्शन है और वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग पूरा क्वालिटी को ध्यान में रखकर बना रहे हैं, क्योंकि हमारा पैशन है। तो हम चाहते हैं कि वही क्वालिटी मिले लोगों को जो कि वो प्लैनेट्स वगैरह देख पाएँ। तो हमारे जो सबसे छोटा टेलीस्कोप भी है, मिनिमम जो हमारा साइज़ है टेलीस्कोप का, वो भी आपको सैटर्न के रिंग्स दिखाएगा और क्लियरली दिखाएगा। Serious skygazers are looking for the 127mm reflector telescope at this moment, Anand tells us, while the 50mm telescope making kit is the all-time bestseller through which the Moon's craters, Saturn's rings, Jupiter's bands and satellites, and even the M45 nebula is visible clearly. Light gathering power and resolving power are the two factors that determine the quality of a telescope, and that you must bear in mind when purchasing one, besides of course the price. We wish you clear skies.